अगर आप सोच रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच की सिचुएशन अब शांत हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच टेंशन फिर से बढ़ने लगी है। ईरान के लिए यह टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा पावर में आने से पहले इजराइल पर एक बड़ा हमला किया जाए। आपको याद होगा कि पिछली बार इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, जिसमें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को काफ़ी नुकसान हुआ था। उस समय ईरान ने कहा था कि वे इसका जवाब देंगे, लेकिन अभी तक ईरान ने कुछ भी नहीं किया। माना जा रहा है कि ईरान इस बार इजराइल पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। सवाल यह है कि क्या यह हमला सीधे इजराइल पर होगा या फिर दुनिया भर में इजरायली सिटीजन्स और टूरिस्ट्स को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका के ऑफिसर्स का कहना है कि ईरान जल्दी एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकता है, और जब भी ईरान ने इसराइल पर हमला किया है, उन्होंने इसे एक नाम दिया है। पहले इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और फिर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 कहा गया। अब ऐसा माना जा रहा है कि अगला हमला ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के नाम से होगा। ईरान का प्लान काफ़ी सिंपल है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट की पोस्ट ज्वाइन करने में अब लगभग 1.5 महीने का टाइम बचा है। ईरान मानता है कि अगर वो इस टाइम इसराइल पर हमला करता है, तो इसराइल ईरान पे काउंटर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो बाइडेन ने अब भी कई हथियारों की सप्लाई पर रोक लगा रखी है। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने रिसेंटली एक बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी गवर्नमेंट पे ईरान में इतनी ज्यादा डेंजरस मिसाइल्स यूज करने के लिए जांच हो सकती है। बेंजामिन नेतन्याहू और उनके डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट दोनों को अरेस्ट कर लेना चाहिए। कई वर्ल्ड लीडर्स जैसे कि कियर स्टार्मर और जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू हमारी कंट्री में आए या फिर हमारे एयर स्पेस में एंटर किया, तो उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद ईरान ने यह कहना शुरू कर दिया कि नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू होना एक अच्छी बात है, क्योंकि नेतन्याहू ने जिस क्रूरती के साथ गाजा में 40,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस का खून बहाया है और जिस तरह की बमबारी की है, उसने गाजा को पूरी तरह तबाह कर दिया है। ईरान का इरादा यही है, बेंजामिन नेतन्याहू को सजाए मौत मिलनी चाहिए। ईरान के बड़े टारगेट्स में से एक है इसराइल की लीडरशिप को कमजोर करना। जैसे इसराइल ने हिजबुल्लाह और हमास के कई लीडर्स को मार गिराया है। ईरान चाहता है कि इसराइल के टॉप लीडर्स की किलिंग्स की जाए, और इन किलिंग्स के चांसेस भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने का टाइम अभी दूर है, और ट्रंप की हमेशा से एक खास स्ट्रेटजी रही है, जिसे वो मैक्सिमम प्रेशर कहते हैं। इसका मतलब है कि ईरान पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ हफ्ते पहले, इलेक्शन से पहले, उनकी एक स्पीच में यह तक कह दिया था कि वो ईरान के शहरों को पूरी तरह तबाह कर देगी। एक छोटी क्लिप है जिसे मैं चाहता हूं कि आप देखें। But if I were the president, I would inform the threatening country, in this case Iran, that if you do anything to harm this person, we are going to blow your largest cities and the country itself to smithereens. We're going to blow it to smithereens. You can't do that. इसमें ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान के शहरों और पूरे देश को खत्म कर देंगे, और इसके पीछे एक रीजन भी है। ईरान सिर्फ नेतन्याहू को ही खत्म करना नहीं चाहता, बल्कि उनके लीडर्स पहले भी अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ स्टेटमेंट देते रहे। ईरान ने कई बार ट्रंप को मारने की धमकियां भी दी है, हालांकि जब उनसे पूछा जाता है तो वे इनकार कर देते हैं। लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना है कि ईरान पहले भी ट्रंप पर हमला करने की कोशिश कर चुका है। ट्रंप को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए वो साफ कर चुके हैं कि वो ईरान को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को जो भी हथियार चाहिए वो मंजूरी दे देंगे। इसराइल के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी, यानी इसराइल अब जो चाहे कर सकता है। इसलिए आज के समय में ईरान के पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है कि वो बस इंतजार करता रहे कि कब इसराइल उन पर हमला करे। ईरान अब खुलकर यह दिखाना चाहता है कि वो एक पावरफुल कंट्री है। हाल ही में खबर आई थी कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर सेंटर्स में चेंजेस करना शुरू कर दिया है। अगर दोनों कंट्रीज के बीच टेंशन ऐसे ही बढ़ती है, तो बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है। यह सिचुएशन काफ़ी टेंशन देने वाली है। उम्मीद करता हूं कि ईरान इसराइल पर हमला न करे, क्योंकि इससे किसी को फायदा नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी सिचुएशन ऐसी लग रही है कि कुछ बड़ा हो सकता है। बाकी इस टॉपिक पर कोई नया अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।